कच्चा बुद्धि से। बाबा कहते हैं सबसे पहले ऊंचे से ऊंचे भगवंत का परिचय दो। इधर उधर की बातें करते रहते हैं, चारों चारों चित्र समझाते रहते हैं। बाबा कहते बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो रवाना कर देना चाहिए, आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे कुल का है ही नहीं। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत ने जो प्रैक्टिकल में सृष्टि रची है उस कुल का नहीं है, इसलिए भगा देना चाहिए। कहे कि हमारी बुद्धि में बैठा है, निश्चय पत्र लिख करके दे तो मान लेना चाहिए, भले झूठा देता हो। जैसे आजकल बहुत निकलेंगे, डायरेक्शन निकला कड़क। डायरेक्शन तो पहले से भी मुरली में था। क्या? हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकेंगे, लेकिन लिख लिख करके दे रहे हैं स्टाम्प पेपर पर कि हम बगुले नहीं बनते हैं, हम किसी भी प्रकार विकारी के संग के रंग में नहीं रहते हैं और विकारियों के हाथ का भोजन नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी कोई खाते हैं या नहीं खाते हैं? लिख के दे देंगे और आते रहेंगे। नहीं समझते हैं कि ये ऊंचे से ऊंची राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी माने संगठन, राजाओं की धारणा शक्ति का संगठन। इसलिए झूठे झूठे भी लिख करके दे देते हैं। क्या अंजाम होगा उनका बाद में? तो बताया, बात चल रही थी कि सबको बाबा का परिचय देते रहो। जिसको सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है, दुनिया से जो भी आते हैं उनकी बुद्धि में कौन सा ज्ञान भरा हुआ है? भगवान सर्वव्यापी। और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है, तो कोई गुप्त ब्राह्मणों का होगा ना जो ये साबित करने वाला हो कि भगवान एक व्यापी नहीं है, सर्वव्यापी है। ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ग्रुप है, कोई संगठन है? क्या? कौन है? हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि एक व्यापी नहीं है। क्या? वो दीदी दादियों में भी व्यापक है, दादाओं में भी व्यापक है। इसलिए श्रीमत का मतलब ये नहीं है ऊंचते ऊंच की मत, भगवंत की मत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। उसे पहचानो या ना पहचानो, न हम पहचानते हैं, लेकिन जो भी गुरु गद्दी पे बैठते हैं वो सब हमारे भगवान हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? अरे जो गुरु गद्दे पे बैठा, एक गुरु मर गया, ब्रह्मा गुरु मर गया है, कुमार का दादी गद्दी पे बैठी, बस उसी की मत पर चल पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं क्या? एक सदगुरु निराकार। कौन? एक सदगुरु, सच्चा गुरु भी है और निराकार भी है।
अरे गुरु दलाल होता है या नहीं? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल साकार होता है या निराकार? साकार होता है। माने वो सदगुरु भी है, साकार भी है, और निराकारी स्टेज भी धारण कर लेता है। जो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है उसकी पूजा होती है मंदिरों में। सबसे ज्यादा पूजा, सबसे ऊंची मान्यता शिव के पुराने मंदिरों में देखें, मुखिया शिवलिंग बीच में बैठा है और आसपास चारों तरफ देवताएं बैठे हैं, देवी देवताएं। उन देवी देवताओं के बीच में मुख्य स्थान पर महादेव शंकर को बैठा दिखाया जाता है। ऐसे ही है ना? तो सब जो चारों ओर बैठे हैं उनकी नजर किसके ऊपर है? शिव बाबा के ऊपर, महादेव के ऊपर नजर है, बीच वाले के ऊपर नहीं। जो शिवलिंग बीच में रखा हुआ है उसके ऊपर नजर नहीं है, हाँ, मुखिया के ऊपर सबकी नजर है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।